हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो से हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना शुरू करेंगे। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, किसे कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जैसे हम रियल लाइफ की बात करें कि जब हम किसी भी व्यक्ति से अगर कम्युनिकेट करते हैं तो हम किसी न किसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो हम किसी माध्यम का यूज़ करते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो। वैसे ही अगर हम मशीन से कोई टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं या हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमें उसी की लैंग्वेज का यूज़ करना होगा। वो लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आप समझ ही गए होंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है और हमारे लिए आउटपुट देता है। अब बात कर लेते हैं जावा की। ये कोर्स एकदम बिगनर फ्रेंडली होने वाला है। यदि आप लोगों ने कभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है या जावा ही आप सबसे पहले सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को, इनफैक्ट इस पूरे कोर्स को देख सकते हैं। ये कोर्स एकदम बेसिक से शुरू होगा। जावा की बात कर लेते हैं। जावा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा जो है बहुत ज़्यादा यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब जावा में हम जो भी लिखेंगे वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट के टर्म्स में ही लिखेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको ऊप्स भी कहा जाता है, ये क्या होता है ये आगे आने वाले वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। जावा वाज डेवलप्ड बाय जेम्स कोसलिंग इन 1995। हिस्ट्री है जावा की कि जावा को किसने बनाया? जेम्स कोसलिंग ने बनाया 1995 में। जावा इज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस का मीनिंग होता है कि जिसका यूज मल्टीपल जगह पर हो। जैसे जावा का यूज मोबाइल एप्लीकेशंस में, वेब एप्लीकेशंस में, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में, गेम्स में, डेटाबेस कनेक्शंस में कर सकते हैं। इसलिए जावा को एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। एंड वाई जावा? जावा क्यों सीखना चाहिए या जावा सीखना क्यों ज़रूरी है? तो जावा वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। जावा को हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला सकते हैं, जैसे विंडोज़ हुआ, लिनक्स हुआ, मैक हुआ, etc। जावा इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मीनिंग होता है कि ये सभी के लिए फ्री है। मतलब हमें जावा को सीखने के लिए या इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए किसी भी लाइसेंस को परचेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम इसे फ्री में सीख सकते हैं। जावा इज ए सिक्योर लैंग्वेज। सिक्योर का मीनिंग होता है कि जावा में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट से हैं जो इसे सिक्योर लैंग्वेज बनाते हैं। फास्ट एंड पावरफुल है। जावा इज ए वेरी इजी टू लर्न। इसका सिंटेक्स बहुत ज़्यादा सिंपल है। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो प्रोग्राम को क्लियर स्ट्रक्चर देती है। फीचर्स ऑफ जावा में सिंपल होती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डायनामिक एंड एक्सटेंसिबल्स, रोबस्ट होती है, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड, इंटरप्रेटेड। अब सिंपल कैसे होती है जावा? तो जावा के जो कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स हैं, जैसे पॉइंटर्स, ऑपरेटर ओवरलोडिंग्स, मल्टीपल इनहेरिटेंस, इनको जावा से हटा दिया गया है ताकि ये एक सिंपल लैंग्वेज बन सके। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मीनिंग होता है कि जावा को हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर पर चला सकते हैं, विंडोज, लिनक्स, etc। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मीनिंग होता है कि जावा के प्रोग्राम में हम जो भी लिखेंगे वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के टर्म्स में ही लिखेंगे। डायनामिक का मीनिंग होता है कि जिसे हम चेंज कर सकते हैं। एंड एक्सटेंसिबल का मीनिंग होता है कि हम कुछ उसमें ऐड भी कर सकते हैं। जैसे हम उप्स कंसेप्ट की सहायता से एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास बना सकते हैं, एक पेरेंट क्लास के अंदर चाइल्ड क्लास बना सकते हैं, एक मेथड के अंदर दूसरी मेथड बना सकते हैं रीयूजेबिलिटी के लिए। रोबस्ट। रोबस्ट का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग। जावा एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। हाई परफॉर्मेंस, मतलब जावा का जो परफॉर्मेंस है वो हाई है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में। मल्टी थ्रेडेड। मल्टी थ्रेडेड का मीनिंग होता है कि हम जावा में बहुत सारे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
इंटरप्रेटेड मतलब जावा एक कंपाइल लैंग्वेज भी है और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है। एप्लीकेशंस ऑफ जावा, जावा का यूज़ कहाँ कहाँ पर है? मोबाइल एप्लीकेशंस में जावा का यूज़ है, जैसे कि एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में हम जावा का यूज़ कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशंस को बनाने में जैसे यूट्यूब, ज़ूम, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये एप्लीकेशन जो ब्राउज़र पर चलती है, इन्हें हम वेब एप्लीकेशंस बोलते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होते हैं जिनको चलाने के लिए किसी भी इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे नोटपैड, एडोब रीडर, कैलकुलेटर, एमएस ऑफिस एंड वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होते हैं? वेब सर्वर वो सर्वर होते हैं जो वेब रिलेटेड टेक्नोलॉजी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे HTML, सर्वलेट, JSP, etc। एप्लीकेशन सर्वर्स, एप्लीकेशन सर्वर्स वो सर्वर्स होते हैं जो वेब को भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और ऐप को भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि HTML, CSS एंड सर्वलेट, JSP एंड एप्लीकेशन सर्वर के अंदर इनबिल्ट वेब सर्वर भी होता है, वेब रिलेटेड टेक्नोलॉजी को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। गेम्स में जावा की सहायता से हम बहुत सारे गेम्स डेवलप कर सकते हैं। डेटाबेस कनेक्शंस में जावा का यूज़ है। एंड हाउ जावा वर्क्स, जावा काम कैसे करता है, तो जावा का प्रोग्राम काम कैसे करता है। तो जावा प्रोग्राम, जिसको सोर्स कोड भी बोलते हैं, सोर्स कोड वह कोड होता है जो एक प्रोग्रामर के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा, जिसे हम लिखते हैं प्रोग्रामिंग में, उसे बोलते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड को हम कंपाइलर की सहायता से, कंपाइलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, कंपाइलर की सहायता से हम बाइट कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। बाइट कोड को डॉट क्लास फाइल भी बोलते हैं। उसी बाइट कोड को हम JVM की सहायता से मशीन कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो मशीन के लिए अंडरस्टैंडेबल होता है। यदि आप एक बिगिनर हैं, ज़्यादा आपको नहीं मालूम कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, तो आगे आने वाले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा जब हम जावा का पहला प्रोग्राम बनाएंगे। एंड बात कर लेते हैं JDK, JRE एंड JVM। JDK क्या होता है? JDK स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट। ये ऐसी किट होती है जो डेवलपर्स के द्वारा इस्तेमाल की जाती है जावा एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। आप फिगर में देख रहे होंगे कि JDK के अंदर होता है JRE और JVM, मतलब JDK, JRE और JVM से मिलकर बना होता है JDK। JRE क्या होता है? JRE स्टैंड फॉर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट्स। ये एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जावा एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसमें टूल्स होते हैं और लाइब्रेरीज होती है बनी बनाई, जिन्हें हम अपने जावा प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। JVM क्या होता है? JVM स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन। ये वर्चुअल मशीन होती है जो हमारे बाइट कोड को या डॉट क्लास फाइल को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देती है। अब आप फिगर में देख ही रहे होंगे कि JDK के अंदर क्या होता है, JRE और JVM। JRE के अंदर टूल्स होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं बनी बनाई, जिन्हें हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। JVM क्या करता है? वर्चुअल मशीन की तरह काम करता है, जो हमारे प्रोग्राम को मशीन कोड में या नेटिव कोड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।